बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए मुंतखब अहादीस में इल्म के बाब से अहादीस का मुताला करें। इस बाब की कुरानी आयात के तर्जुमे का और अहादीस नंबर 1 से लेकर 23 तक का मुताला हम लोगों ने वीडियोज़ मुंतखब अहादीस 9, 10 और 11, 12 में पहले किया है। अब उससे आगे इंशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 24। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल मुरादी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी सुर्ख धारियों वाली चादर पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिबे इल्म को खुश आमदीद हो। तालिबे इल्म को फ़रिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और फिर इस कसरत से आकर ऊपर तले जमा होते रहते हैं कि आसमान तक पहुँच जाते हैं, और वो उस इल्म की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसको ये तालिब इल्म हासिल कर रहा है। तबरानी मजमू ज़वाइद। हदीस नंबर 25। हज़रत सालबा बिन हकम रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला के लिए अपनी शान के मुताबिक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा होंगे तो उलमा से फरमाएंगे, मैंने अपने इल्म और हिल्म यानी नरमी और बर्दाश्त से तुम्हें इसीलिए नवाजा था कि मैं चाहता था कि तुम्हारी कोताहियों के बावजूद तुमसे दरगुज़र करूं, और मुझको इसकी कोई परवाह नहीं। यानी तुम चाहे कितने ही बड़े गुनहगार हो, तुम्हें बख्शना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। तबरानी तरगीब। हदीस नंबर 26। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देते हैं। यानी इल्म हासिल करना उसके लिए जन्नत में दाखिला का एक सबब बन जाता है। फ़रिश्ते तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान व ज़मीन की सारी मखलूक़ात और मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं, सब की सब दुआए मग़फ़िरत करती हैं। बिलाशुबहा आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चाँद को सारे सितारों पर फजीलत है। बिलाशुबहा उलमा अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम दीनार और दिरहम यानी माल व दौलत का वारिस नहीं बनाते, वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। लिहाजा जिस शख्स ने इल्म दीन हासिल किया, उसने उस मीरास में से भरपूर हिस्सा लिया। अबू दाऊद की हदीस। अल्लाह ताला हम सबों को भी इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, दीन का सही सही इल्म अता फ़रमाए और सही सही दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, और दोनों जहाँ की आफ़ियत हम सबों को मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।